हाय नमस्ते, दिस इज अविका गौर हाय नमस्ते, दिस इज कृष्णा भट्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता। कुछ 14-13 साल के बच्चे होते हैं जो जिनको पता भी नहीं था बालिका वधू होता क्या है। राज 3 में उन्होंने काफ़ी अलग चीज़ें की थी एंड इन दिस फिल्म ऑल्सो ही हैज़ किसी चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं हो या कुछ ऐसा कुछ भी सिचुएशन आता है देन यू आर वेरी ओपन अबाउट इट। सबसे पहले तो वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। थैंक यू। और आपसे सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कृष्णा जी आपको आपके मैरिज के लिए। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहिए कि आप लोग दोनों की डेब्यू फिल्म है ये हॉरर की, मतलब कि तो क्यों चुना आपने ये हॉरर डेब्यू फिल्म करने के लिए। और मतलब अविका जी आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब क्या ये अपनी जो इमेज बनाई थी आपने बहू की वो तोड़ने के लिए आपने ये हॉरर फिल्म चुनी थी, क्या था रीज़न? नहीं, मैं वो चाहती हूँ वो इमेज रहे। मैं चाहती हूँ कि लोग वैसे ही आनंदी समझ के, अपनी घर की बेटी समझ के लाइफ टाइम मुझे प्यार करें। मैं वो इमेज को नहीं जाने देना चाहती। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस अंडरस्टैंड करती है कि एक्टर्स चैलेंजेस टेकअप करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं। दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम एंड वन ऑफ द बिग स्टेप्स दैट आई विल बी टेकिंग इन माई करियर। तो आई थिंक जितना प्यार हमेशा मिलते आ रहा है, मैं चाहूँगी कि वो वैसा ही इमेज के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी मिले। ईशा जी आपसे जानना चाहिए। आई थिंक अविका ने जो बोला समटाइम बैक कि शी डिडंट चूज 1920, 1920 chose her. I think somehow or the other 1920 chose me at every step. Whether it was the franchise post-COVID that worked for us, whether it was the script of 1920 जो बहुत अलग थी, इमोशनल थी हॉरर के साथ। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो 1920 का सफ़र रहा है to the theaters in Tamil, Telugu and Hindi. I mean, it's like 1920 has kind of come with its own destiny to me. अविका जी पिछले 15 साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सस्टेन करना और रीइन्वेंट करना अपने आप को कितना चैलेंजिंग था? है काफ़ी चैलेंजिंग है टू बी रेलिवेंट, टू बी अप विथ योर न्यू ऑडियंसेस, क्योंकि जो आजकल सोशल मीडिया पे हैं वो खुद 14-13 साल के बच्चे होते हैं जो जिनको पता भी नहीं था बालिका वधू होता क्या है। सो येस डेफिनेटली ऑडियंसेस अलग हैं और नई हैं जो ऐड होती जाती हैं हर साल, हर थोड़े दिनों में। एंड आई थिंक उसकी वजह से आपको अपने आप को चैलेंज ज़्यादा करना पड़ता है। एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड विथ नॉट जस्ट द टीवी बट इवन द रियलिटी शोज दैट आई डिड, लाइक खतरों के खिलाड़ी हो गया या फिर खतरा खतरा खतरा। आई स्टार्टेड टू डू ऑल ऑफ दो शोज एंड आई रियलाइज्ड कि आजकल के बच्चे वो सब खतरा खतरा ये सब ज़्यादा देखते हैं। दैट्स व्हेन आई डिड दैट एंड देन आई चोज टू ऑब्वियसली कंटिन्यू टू डू तेलुगु फिल्म्स, क्योंकि वहाँ पे भी एक बेस बन चुका था ऑडियंस का एंड कॉन्शियसली सारी चॉइस की गई थी। एंड आई थिंक ये चीज़ किसी भी एक्टर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है एंड चैलेंजिंग रहती है एंड इट्स फन एट द एंड ऑफ द डे जब पता चलता है कि आप जो काम कर रहे हो उसे लोग अच्छा मानते हैं एंड उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। कृष्ण जी आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब एक हॉरर एक बहुत ही डिफिकल्ट जॉनर था, आपको कितनी मदद मिली अपने फादर विक्रम भट्ट से, क्योंकि वो काफ़ी सारी हॉरर फिल्म बना चुके हैं पहले भी। और मतलब 1920 एक जॉनर टाइप की मतलब कि काफ़ी कल्ट फिल्म मानी जा रही है। मतलब इतने सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं 1920 की एक के बाद एक सीरीज़ आनी, फ्रेंचाइज आनी है। तो मतलब कि कितना ज़्यादा मतलब मदद मिली आपको स्पेशली विक्रम भट्ट से और महेश भट्ट जी से? 1920 की वजह से आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू बी अ डायरेक्टर एंड जब 1920 ironically became my debut film, I think I felt really happy. Really, it was like destiny had a role to play कि life comes a full circle, जिससे आपने शुरुआत की, that's your debut today. I think मदद से ज़्यादा the word is support. जो pillars of strength होते हैं, always say कि महेश uncle and dad have been my 2 pillars of strength in this journey, and not just 1920, even before that, and I think and I know even after that. But dad is the king of horror, and not just because he's given hits but because उनको एक पल्स पता है हॉरर फिल्म एंड आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। चाहे वो 1920 हो या हॉन्टेड हो या 1921 हो या आई मीन इवन देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड शापित। मैंने हर फिल्म में उनके साथ काम किया है और देखा है कि ही जस्ट पुशेस द एनवेलप विद एवरी फिल्म। और राज 3 में उन्होंने काफ़ी अलग चीज़ें की थी एंड इन दिस फिल्म ऑल्सो ही हैज़ taught me
how to be a a good horror film director. But having said that, एक emotional core है इस फिल्म में जो I think I have brought to it with my personal experiences, और जो faith डैड और महेश अंकल ने मुझ में दिखाया कि go there and be honest about how you truly feel, go there and be who you really are. And that's why I feel कि इस फिल्म में महेश अंकल और डैड के साथ साथ एक कृष्णा भी है. साउथ मूवीज़ की बात की जाए तो मतलब आपने साउथ में डेब्यूट किया है और कितना मुश्किल है हिंदी मूवीज़ में ब्रेक पाना आपके लिए? सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि ये एक फैक्ट है कि किसी को भी अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे और जहाँ पे इतने सारे थिएटर्स में आपकी मूवी लगे, ये ऐसा ब्रेक मिलना ये बहुत ही मुश्किल टास्क है. एंड ये हमेशा से एक ड्रीम ही था. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हुए भी मुझे ऐसा लगता था कि किसी दिन ऐसा कुछ होना चाहिए कि इतने थिएटर्स में पहुँचे और हिंदी में भी हो. डेफिनेटली ये ड्रीम फाइनली पूरा हो रहा है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है. कृष्णा जी, लोकेशन जो है एक हॉरर फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो मतलब कि क्या लोकेशन कहाँ शूट की गई है फिल्म में? कहाँ लेके गई आप मुझे? और हम आपको क्या कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? मतलब जब जहाँ पे रुकी थी आप, क्या कुछ ऐसे सेट पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कुछ हॉरर इंसिडेंट्स हुए? नहीं, सेट पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. बहुत हंसते खेलते पूरा शूट हुआ है. सेट 1920 uses this technology जो कि Unreal Engine और Augmented Reality है, और हम लोगों ने एक रियल वर्ल्ड और अनरियल वर्ल्ड को जोड़ के ये फिल्म बनाई है. एंड 1920 है तो काफ़ी चीज़ें थी जो हमें 1920 के हिसाब से शूट करनी थी. चाहे वो जैसे शॉट जिसमें हम लोग ताज देखते हैं ऑफ 1920s, और एक गेटवे ऑफ इंडिया है जो बन रही है, तो वो सब हम लोगों ने बनाया है एंड क्रिएट किया है. एंड होपफुली जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आप ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे इनटू दैट वर्ल्ड. अविता जी, आपने सलमान खान के साथ आपका डेब्यू हो सकता था, बट क्या बात रही और क्यों मिस कर दी आपने ये अपॉर्चुनिटी? मैंने I mean, I wanted to do that film. It's not that मैंने मना किया था, but I think makers took a call. उनका situation या character की requirement कुछ और थी, and I think that is the reason it happened. At the end of the day, अगर वो हो जाती तो शायद मैं ये फिल्म नहीं कर पाती, क्योंकि डेट्स बिल्कुल ही सिमिलर थे. तो आई एम ग्लैड जो होता है अच्छे के लिए होता है. एक फिल्म डायरेक्टर का सेट पे होना कितना सपोर्टिव है आपके लिए? फीमेल डायरेक्टर का होना एक अंडरस्टैंडिंग एक लेवल पे बन जाती है, जहाँ पे आप किसी चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं हो या कुछ ऐसा कुछ भी सिचुएशन आता है, देन यू आर वेरी ओपन अबाउट इट. वो कॉन्वर्जेशंस करना डेफिनेटली काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए टू हैव दैट कंफर्ट. एंड एट द सेम टाइम इस सेट पे बहुत सारी फीमेल एनर्जीज थी, चाहे वो मेरी हेयर मेकअप टीम हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में हो, या फिर एक्टर्स हो. ढेर सारे काफ़ी सारे फीमेल लोग थे आसपास. सो इट वाजंट कि सिर्फ अकेले हम दोनों ही बचे थे, बहुत सारे लोग थे. तो इट फेल्ट नाइस. इट डज ऐड टू इट. एंड अच्छा लगता है जब एक फीमेल डायरेक्टर होती है और एक क्या बोलते हैं, गर्ल पावर का फीलिंग होता है. एंड एट द सेम टाइम जब वो उस चेयर पर बैठती थी, डायरेक्टर के चेयर पर, इट नेवर फेल्ट टू मी कि ये विक्रम भट्ट की बेटी है इसलिए यहाँ पे है. इट नेवर फेल्ट कि ये डिज़र्व नहीं करती. शी न्यू वॉट शी वॉन्टेड. शी हैड वेरी क्लियर आइडियाज़ अबाउट कैसे शॉट लेना है, क्या लेना है. बहुत क्लैरिटी और बहुत समझ ऑफ फिल्म मेकिंग है इनमें. एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न इट मेड माई जॉब वेरी वेरी ईजी. कृष्णा जी, जैसे आपने कहा कि मतलब कि बहुत सपोर्टिव थे दोनों, महेश जी और विक्रम जी, फिल्म के दौरान. तो मतलब जैसे कुछ आर्ग्यूमेंट भी हुआ, कभी कुछ बताया है आपको, गुस्से हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है? आई थिंक डैड के साथ आई केप्ट फाइटिंग इन द सेंस के एक फादर डॉटर का होता है. ऑल्सो एक मेंटोर है वो मेरे. आई ऑलवेज लुक अप टू हिम. एंड ऑल्सो जो नाम के साथ आई हैव कम, द भट्ट नेम, तो आई ऑलवेज फेल्ट कि आई हैव टू लिव अप टू इट. तो जब भी उनका सजेशन आता था तो पता नहीं क्या हो जाता था मुझ में
कि मुझे गुस्सा आता था, बोलता मुझे मत बताओ क्या करना है, लेकिन एक्चुअली ही वाज वेरी वेल मीनिंग एंड एट द एंड ऑफ द डे ही वाज राइट एंड आई यूज्ड टू लिसन टू हिम. काफ़ी अच्छे सजेशंस होते हैं एक एक्सपीरियंस्ड आदमी के, एंड इफ़ यू डोंट टेक दैट देन यू आर सिली, which I was on a regular basis and then I used to take the suggestions. ये मूवी 1920 का 5th एडिशन है, तो किस तरह की मूवी इंगेज करेगी ऑडियंस को, आपसे जानना चाहूँगा. आई थिंक ये फिल्म जो है हर 1920 से अलग है क्योंकि इट्स अ फिल्म अबाउट अ फैमिली. इट्स हॉरर, एक परिवार में हॉरर हो रहा है एंड इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म. तो इट्स एन इमोशनल हॉरर फिल्म जो बहुत अलग है फ्रॉम द फर्स्ट 1920, बहुत अलग है फ्रॉम एवरी अदर हॉरर फिल्म दैट आई थिंक वी हैव मेड. सो दैट्स इट्स USP. अविका जी, आप कान फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल हो चुकी हैं, तो क्या ये फेस्टिवल सिर्फ फैशन प्लेटफॉर्म बनकर रहा है कि मतलब उसके भी आपके हिसाब से क्या है? आई थिंक जब मैं गई थी विच वॉज बिफोर 2018, मैं 2 बार जा चुकी हूँ वहाँ पे, एंड तब मुझे याद नहीं है कि रेड कारपेट वॉज द ओनली थिंग पीपल वर टॉकिंग अबाउट. तब हम फिल्मों के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे. येस, आजकल वो थोड़ा साइडलाइन हो गया है बिकॉज पीपल आर ड्रेसिंग अप सो वेल. सो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द स्टाइलिस्ट एंड एवरीबडी जो इतनी मेहनत करे यार, व्हाई नॉट टू गेट दैट अटेंशन, एंड दे आर गेटिंग इट, दे डिजर्व इट. आप जब गई थी तो आपका स्टाइलिस्ट क्या था, मतलब कौन था? I honestly don't remember because at the end of the day it wasn't a very big name, but I managed to do something pretty well. मैं सुंदर ही लग रही थी. क्योंकि काफ़ी सारे एक्ट्रेस का मानना है कि जो फर्स्ट टाइम गई हैं तो उनका ये कहना था कि मतलब उनको स्टाइलिस्ट, मतलब बड़ा कोई स्टाइलिस्ट नहीं मिल पा रहा था, या कोई बड़ा स्टाइलिस्ट उनको उनके कपड़े डिज़ाइन नहीं कर पा रहा था. तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था? जब मैं गई थी तब डेफिनेटली मेरी स्टाइलिस्ट ने काफ़ी डिज़ाइनर्स को अप्रोच किया था, बट नोबडी रियली थॉट दैट इट वुड ऐड वैल्यू फॉर देयर ब्रांड टू बी देयर विथ माई फेस. सो इट डिड नॉट वर्क आउट तब, बट आई एम श्योर आगे जाके अगर ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो देयर विल बी पीपल वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. 30 जून को आपकी बर्थडे भी है, तो क्या सेलिब्रेशन है आपका? एंड आई थिंक वही होने वाला है. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है रिलीज़ की, और वीकेंड पर पता चलने वाला है लोगों को मूवी कैसी लग रही है. बट एट द एंड ऑफ द डे जब आपको पता है कि आपने अपना 100% दिया है, पूरी टीम ने इतनी मेहनत की है, तो वो एक पॉजिटिव फीलिंग तो रहने ही वाली है. एंड आई थिंक दिस बर्थडे आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट दैट आई फाइनली गॉट दिस वेरी बिग चांस विच इज़ कॉल्ड 1920. कृष्ण जी, आपसे मतलब कि एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको कि मतलब जब राज फिल्म रिलीज़ हुई थी, फर्स्ट राज, डिनो मोरिया और बिपाशा बासु की, तो जो है हम देखने गए थे थिएटर में. तो वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपसे एक क्वेश्चन उसके बाद पूछूंगा मैं. तो जब हम थिएटर में देखने गए तो एक सीन है, वो बिपाशा बासु अपने आप को शीशे के सामने देखती हैं. तो वो सीन में वो शीशे के सामने देख के वो चिल्लाती हैं. तो हमारे आगे 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी, तो हम लोग जब टीन्स में था, मतलब तो मस्ती वस्ती करना जारी था हम लोग का. तो हम लोगों ने किया, जैसे वो चिल्लाई तो वैसे हम लोग ने पीछे जाके मतलब लड़कियों को चिल्ला दिया. तो उनके हाथ में पॉपकॉर्न था, तो जैसे थिएटर में एक तो ऊपर से जो है पूरा वो, तो ऐसा कोई सीन है इसमें, ऐसा कुछ? ऐसे काफ़ी सीन्स है. होपफुली पॉपकॉर्न खुद ही उड़ जाएगा, को चिल्लाना नहीं पड़ेगा पीछे से. लेकिन एक हॉरर फिल्म है, तो यू नो अगर कोई जंप स्केयर नहीं होगा तो आई थिंक लोग डिसअपॉइंट होते हैं. कुछ इमर्सिव हॉरर तो नहीं है इसमें. आई मीन इमर्सिव हॉरर भी है, लेकिन इट्स नॉट कि हम लोग ने आर्ट फिल्म बनाई है कि सब ऐसे देखेंगे और अंदर से डरेंगे. अच्छा खासा कमर्शियल डरेंगे और होपफुली पॉपकॉर्न उड़ेगा. आपसे जानना चाहिए कि आप लोग की सबसे बेस्ट हॉरर फिल्म कौन सी है बॉलीवुड में? Bollywood. I love 1920. I also love 1920. It was The my first one. Yeah, it was my favorite film. It's still my favorite film, and not only as a horror, just as a film. Yeah, मुझे भी वो फिल्म काफ़ी अच्छी लगी थी. I really like that. एंड आपके फादर विक्रम भट्ट इस जॉनर में एकदम आगे बढ़ चुके हैं, तो क्या ये लेगेसी आप कितने आगे लेके जा सकती हैं और कितना आगे लेके जाना चाहेंगे आप? I think हर बच्चे का ऐसा एक सपना होता कितनी है. स्ट्रेस और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर? मतलब आई थिंक एवरी चाइल्ड हैज़ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक नॉट इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंदर से एक फीलिंग होती है कि मुझे अपने
माँ बाप का नाम आगे लेके जाना है एंड मुझे कुछ अचीव करना है एंड उन्होंने जो लेगेसी क्रिएट की है उसको आगे लेके जाना है। एंड विथ माई फादर इट्स द सेम थिंग। मुझे यही होप है कि चाहे वो सिर्फ चाहे ना ही सिर्फ हॉरर हो पर फिल्म इन जनरल, द कंपनी इन जनरल, राइटिंग, मैं उसे आगे लेके जाऊँ। आई टेक इट टू अनदर लेवल वेयर पीपल start recognizing him as my father, you know, so that he also feels that okay, my daughter has gone there and done something for me. तो भट्ट की फिल्म में एक और खास बात ये रहती है कि म्यूज़िक बहुत अच्छा रहता है, तो इस फिल्म का म्यूज़िक कितना अच्छा है और लोगों को क्या अच्छा लगेगा? मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है एंड आई थिंक रिसीव अच्छा हो रहा है म्यूज़िक, चाहे वो जो भी गाना अभी तो यू हैव गाना, यू हैव स्पॉटिफाई, यू हैव आईट्यून्स, तो वहाँ सब अच्छा रिसीव हो रहा है एंड आई होप कि व्हेन पीपल सी द फिल्म, क्योंकि गाने सिर्फ कमर्शियल गाने नहीं है, सिचुएशनल भी है एंड दे आर वेरी रूटेड टू द सीन्स ऑफ द फिल्म। तो आई फील कि अगर कल लोग जब फिल्म देखेंगे एंड दे रियलाइज कि ओके वी कैन रिलेट टू दिस सॉन्ग इवन मोर आफ्टर सीइंग द फिल्म, सो आई जस्ट होप कि ज़्यादा फेमस हो गाने। आपके हिसाब से क्या यूएसपी रहेगी फिल्म की और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? I think the USP of the film is कि it's not just a horror, it's an emotional horror and उसमें एक कहानी है एक लड़की की जो जाके एक राह पे चलती है और उसे पता चलता है कि वो कितना गलत थी और उसमें एक हिम्मत है कि मैं इसको सही करूँगी। I think that's the USP of the film. The story is the USP of the film and I think that's what people will take away at the end of the day, you know. क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? यही कि इतने सालों से ढेर सारा प्यार दिया है, इस बार भी उस प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है मेरे करियर में मेरे लिए एंड जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ 1920 जो इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज रही है इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई रियली होप दैट जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों की फ्रॉम मी कि मैं ऐसे एक्टिंग करती हूँ या ये टैलेंट है या ये है, आई थिंक वो सब उन सब एक्सपेक्टेशंस में मैं खरी उतरूँ। आई जस्ट होप।